अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये क्या संदेश जाएगा कि साहब जहाँ 65 साल 70 साल का उम्र एक छोटी बच्ची के साथ रेप करता है, अब क्या अरे फांसी दे दें उसको, हम सुप्रीम कोर्ट के जज हों तो सोचे ना, चाहे साला दूसरे दिन मर भी जाए तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे उदाहरण मिले समाज को कि ऐसा गंदा कृत्य करने पे ये चीजें हो। अब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के रानूपाली क्षेत्र में मैं आया हूं और जिस तरीके से मोहित खान को लेकर यहाँ बातें चल रही हैं, जो एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस दुर्व्यवहार को लेकर यहाँ की जनता का क्या है कहना, सारी बातें आपके सामने मैं रखूँगा। और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी फेमस चाय की दुकान है, तो लोग बैठे हुए हैं, चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा इन लोगों से बात करना जरूरी है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पांडे। और जिस तरीके से जो दुर्व्यवहार किया गया एक बच्ची के साथ, देश की बेटी के साथ, उस पर क्या है कहना? मोहित खान जो नाम का एक शख्स है, उन्होंने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, ये इस पर आपका क्या है कहना? क्या सोच रखते हैं ऐसे लोगों को लेकर आप? बहुत दुखद घटना है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत गलत हुआ उस बच्ची के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी जी। और जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया है मोहित खान ने किया है एक बच्ची के साथ, वो भी 13 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसे कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, उस बच्ची के साथ तो न्याय मिलना चाहिए और ऐसा न्याय मिलना चाहिए कि कोई देश का आदमी फिर गलत काम करने के लिए सोचे ना, अर्थात फांसी भी दे दिया जाए तो अच्छा है। यदि हमसे पूछते हैं स्वयं पर्सनल, तो ये है कि कोई आदमी ऐसा दरिंदगी करे और उसको न्याय ना मिले तो ये गलत है। वो भारत ऐसे देश में जहाँ तो न्याय के लिए लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, वो सही है, ये बातें सामने आ रही हैं, इस पर क्या करें? भदरसा के अन्य लोग, तमाम लोग हैं भदरसा में, क्या अन्य लोगों को क्यों नहीं फंसाया गया है? क्यों इनको पर्सनल रूप से इनको रखा गया? डीएनए टेस्ट ये क्या होता है डीएनए टेस्ट? अरे जब नामजद हुआ तो आप हुए उसके, अब क्या डीएनए टेस्ट में क्या निकलेगा? ठीक है, और उसको तो इतना दंड देना चाहिए कि सारा भुला जाए समाज। फैजाबाद जिला में, अयोध्या जिला में कोई सोचे ना इस तरह गलत काम करने के लिए। इतनी उम्र होने वाला, 65 साल का उम्र रहने वाला व्यक्ति और ऐसे छोटी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम करे, कोई भी करे, ये नहीं है हिंदू मुसलमान की बात है। हिंदू कोई गलत काम करे उसके लिए भी वही दंड होना चाहिए। देश में न्याय होना चाहिए, तो इस तरह न्याय बैठे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठने वाले लोग को तो ये सोचना चाहिए भाई। हम तो सामान्य जनता हैं, हम अपनी बात आप पूछ रहे हैं तो बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा दंड, ऐसा न्याय के लिए तो सब कुछ पूरा देश लग जाना चाहिए। इसके लिए पूरा देश लग जाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देश की बेटी के साथ, जो हमारे देश की सम्मान है बेटियां, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए लोगों की सोच आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा इधर नजदीक आ जाइए आप। क्या है कहना आप इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को जो सुना है आपने, इस पर क्या है स्टेटमेंट? गलत चीज़ें हैं भैया, जो ये सब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब बच्ची के साथ ऐसा काम हुआ है जो बहुत ही दुखद की बात है, और ऐसे लोग ऐसे समाज में हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि ऐसा काम कर रहे हैं आदमी, उनके साथ भाई बच्ची को तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय क्या मिलना चाहिए, क्या कहना है आपका? सरकार से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? भाई जो ये काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए कि इतना बड़ा दुष्कर्म किया है, और हम लोग तो भाई यही चाहेंगे कि उसके साथ न्याय हो। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं ये चीजें सब झूठी है और ये आरोप लगाया जा रहा है, एक मुस्लिम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इस चीज को लेके क्या कहने वाली बात है? जिसके साथ जो हुआ है, जो किया है, उसी को कहा जा रहा है। बाकी हम लोग तो भाई यही सोचेंगे कि उसको दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। जैसा कि आप के पास फिर आ रहा हूं मैं आपके पास, क्योंकि इतनी बड़ी घटना अयोध्या इस समय पूरे वर्ल्ड में लोग जाने जा रहे हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। आज अवधेश पासी भी जो हैं वो भी बयान देने से बच रहे हैं। आज आप लोगों ने चुना है उन्हें, फिर भी वो बच रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? आप क्या सोच रहे हैं उनके प्रति? क्या उनको करना चाहिए इन सब मैटर को लेकर? उसके प्रति उनको करना चाहिए, उस बच्ची के प्रति उनको न्याय दिलाना चाहिए। और हमारी अयोध्या विधानसभा से अवधेश पासी जी जीते भी नहीं हैं, अन्य विधानसभाओं से जीते हैं, इसलिए उनको इसमें लगना चाहिए।
और न्याय उसको दिलाना चाहिए। न्याय दिलाना चाहिए। तो इस तरह के जो कांड लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे उदाहरण मिले समाज को कि ऐसा गंदा कृत्य करने पे ये चीजें हो। 18 साल 20 साल का व्यक्ति जो हो ये गलत करता है तो उसके लिए थोड़ा सा शांति कुछ के बारे में सोचा भी जा सकता है, लेकिन जो 65 साल 70 साल का उम्र होने वाला है वो इतना बड़ा गलत काम करे, वो तो साला फांसी क्या 2 बार फांसी हो उसको तो और अच्छी बात है। अरे ऐसी दरिंदी का जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है अपना अयोध्या धाम, शांति के लिए जहाँ 5 लाख लोग जनसंख्या रोजाना दर्शन करने आते हैं, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये क्या संदेश जाएगा कि साहब जहाँ 65 साल 70 साल का उम्र एक छोटी बच्ची के साथ रेप करता है, अब उसको क्या मिल रहा है? शांति से घूम रहा है। अरे उसको तो सजाए मौत क्या है, 2 बार मौत हो तो और अच्छी बात है। हमको भी करना हो तो हम कर सकते हैं जी। क्या कर सकते हैं? क्या? अरे फांसी दे दें उसको, हम सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो सोचे ना, चाहे साला दूसरे दिन मर भी जाए तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए, इतना न्याय तगड़ी होनी चाहिए। देश में ऐसी दुर्व्यवहार कभी किसी से कोई कोई ना करे ना, चाहे यहाँ हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, पूरे धरातल में जैसे नरेंद्र मोदी शांति सदा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वैसे न्याय के लिए भी ये सोचना चाहिए। चाहे वो कचहरी का काम हो, चाहे ये दुष्कर्म को काम है, सब पे ध्यान देना चाहिए। पे कोई उतना न्याय नहीं मिल पा रहा है किसी को ढंग से। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दुबे। कि ऐसा काम दूसरा आदमी कर ना पावे, ऐसा दंड मिलना चाहिए। मतलब सोचता रह जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सभी का यही है कहना कि ऐसा दुष्कर्म करने वालों को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए और ऐसा दंड मिलना चाहिए कि लोग ये काम करने से पहले, ये दुष्कर्म करने से पहले सोचें और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे देश का मान सम्मान हमारे देश की बेटियों से है, हमारे देश की कन्याओं से है, जो कि उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित अगर ऐसे लोग करते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूंगा, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ऐसा दुर्व्यवहार करने वालों के साथ जो है इंसाफ नहीं होना चाहिए। उनको ज़रूर मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जनता है और जनता जब बोलती है, जो चीज़ बोलती है सोच समझ के बोलती है। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।